2005 से हम लोग काम करते हैं। अच्छा। यहाँ पर एजाज अहमद प्रभारी थे, अनिल सर मैनेजर थे, राजेश दास अकाउंटेंट थे, कभी हम लोग को कुछ बोलना नहीं। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोगों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हम लोगों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। काम किए हैं पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। काम किए हैं पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। चाहे रात का 12 बज रहा हो या दोपहर का 1, चाहे गर्मी हो या फिर ठंडी, अगर गर्भवती महिला को ज़रूरत पड़ती है तो आशा उनके साथ होती है। लेकिन ऐसा क्या वजह है? जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये आशा कर्मी है बोखरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोखरा लिखा हुआ है ऊपर। लेकिन यहाँ जो मैनेजमेंट और यहाँ का जो सिस्टम है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का चलता है। तो ये भी एक बड़ा सवाल उठाता है कि यहाँ जो भी नेता हैं, जैसे विधायक हैं, एमपी हैं या फिर लोकल लेवल पे प्रमुख हैं, और बोखरा के दो जिला पार्षद हैं और मुखिया जी लोग हैं, वो लोग इस पर सवाल क्यों नहीं उठाते हैं कि अगर बोर्ड पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिखा हुआ है तो यहाँ जो मैनेजमेंट चलता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का क्यों चलता है? जैसे मान लीजिए अगर महिला कोई गर्भवती आती है यहाँ डिलीवरी के लिए, और अगर यहाँ डिलीवरी नहीं हो पाता है, अगर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन यहाँ नहीं हो पाएगा। सही बोल रहा हूँ? ऑपरेशन करवाने के लिए उनको सीतामढ़ी जाना पड़ेगा, और यहाँ से सीतामढ़ी की जो दूरी है 35 से 40 किलोमीटर, जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। चलिए अभी हम लोग आशा कर्मी से बात करते हैं कि क्यों आशा कर्मी जो गर्भवती के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं वो आज ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का गेट लॉक करके आज यहाँ पे क्यों जाम की हुई है। सबसे पहले देखिए मैम, क्या नाम है आपका? रूमन देवी। रूमन देवी, आप लोग यहाँ पे पूरा जाम लगाए हुए, लगभग सारा आशा कर्मी यहाँ मौजूद है, क्यों? अपना मानदेय के लिए। अपना मानदेय के लिए। 1 साल से हम लोग को अपना लाभार्थी के सुविधा के लिए, अपना मानदेय के लिए कि 1 साल से मेरा पैसा नहीं मिला है। पेशेंट का भी 2024 से भी नहीं मिला है। अच्छा, यहाँ जैसे कौन पेशेंट जो जिसका डिलीवरी होता है उसको पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 1400 रुपया मिलता है। 1400? क्या पूरा 1400 उनको मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। कहाँ जाता है पैसा? पैसा जो मिल पर यहाँ का जो सिस्टम है खा जाता है कि क्या करता है वो जो 1400 रुपया जो मिलता है वो भी मिल नहीं पाता है, उसमें से भी कुछ यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो खा जाता है। लेकिन वो खाने के बावजूद लगभग 2024 से अभी तक कोई पेमेंट नहीं मिला है। मुझे मालूम हुआ यहाँ वीडियो बनाने से पहले कि ऐसी महिला है जिनको पहली डिलीवरी यहाँ से हुई, उनको तो पैसा नहीं मिला, उसके बाद दोबारा डिलीवरी भी हो गया लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है। और एक ऐसी महिला है जिनको फिर से होने वाला है डिलीवरी, लेकिन उनको अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। आप लोग का मानदेय क्यों नहीं मिल रहा है? अब क्यों नहीं मिल रहा है पता नहीं सर। यहाँ का सिस्टम जो बोल रहा है कि से चला आ रहा है, वो जिला से पैसा नहीं आया है, जिला से पैसा नहीं आया है, हम लोग केजरी में भेज दिए हैं, केजरी में भेज दिए हैं, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। आप कितने दिन से यहाँ पे सर्विस में? 2017 से। 2017 से। तो लगभग जो आपका जो पेमेंट होता है वो पेमेंट का सिस्टम क्या होता है, कैसे पेमेंट आता है? पहले होता था अकाउंट में आ जाता था, 6 महीना साल भर पर जो पर्व होता था, छठ होता था, होली होता था, इसमें आ जाता। जब से अश्विन पर लोड हुआ है तो मतलब महीने आता था। 1 महीना का हम लोग ऑनलाइन करते थे, दूसरा महीना में 5 तारीख तक ऑनलाइन किए, 17 तारीख को वेरीफाई हुआ, 20 तारीख को पेमेंट आ जाता था, फिर अगला मंथ का करते थे। मतलब 2 महीना 3 महीना का पैसा। आपको ऐसा क्या लगता है किनकी गलती की वजह से आपका पेमेंट फंसा हुआ? हाँ, यहाँ के गलती से पेमेंट फंसा हुआ। अच्छा, यहाँ के जो अकाउंटेंट है और सबकी वजह से सब मिला हुआ, जो BCM है, अकाउंटेंट है, परवाजी सर है, सबकी वजह से। अच्छा, यहाँ जैसे गर्भवती महिला आती हैं, डिलीवरी होता है, मुझे मालूम हुआ कि 2 साल पहले जिनको बच्चा पैदा हुआ है उनका अभी तक पेमेंट तो छोड़िए, उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट हुआ वो भी नहीं मिला। इसकी क्या सच्चाई है? वो तो मिल जाता है, मिल जाता है। कुछ सर्टिफिकेट लेट हो लेकिन मिल जाता है, 2 महीना 3 महीना पर मिल जाता है, लेकिन पैसा के लिए त्राई मचा हुआ है लाभार्थी को भी, लेकिन पैसा नहीं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है नॉर्मल डिलीवरी तो पहले तो घर पे ही होता था ना। अब सरकार सुविधा दिया है यहाँ पे, क्यों कि लाभार्थी को सुविधा दिया है इसलिए कि यहाँ पे अच्छा बच्चा सुरक्षित रहे। अगर यहाँ पे लाते हैं, अगर आशा दीदी बनाया गया है क्षेत्र में, तो आशा दीदी रात बिरात करके पेशेंट यहाँ पे लाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लोभ से हम लाते हैं, कहते दीदी चलो ना वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र मिला तो वहाँ पर पैसा मिला, यही लोभ लेके आते हैं। और जब यहाँ से नहीं मिलेगा, जब हमको नहीं मिल रहा है तो लाभार्थी को भी नहीं मिलेगा, तो क्यों आएगा यहाँ पे? कोई आएगा? पहले कुत्ता भी नहीं आता था PSC में,
कोई आता था? आज आशा दीदी का देन है जो इतना आज पूरा चमक गया हॉस्पिटल। आज समझ चमकने का वजह है जितनी इतना जो प्रभारी मैनेजर सब है, क्या आशा दीदी पे ही चमका हुआ है आज, समझे सर? आज यहाँ पे देखिए हम लोग सुबह से आके यहाँ पे धरना करने, कोई भी नहीं आया पूछने के लिए। आप लोग अभी यहाँ धरना पे आए हैं, अगर आप लोग का जो पैसा है वो पेमेंट नहीं किया जाता है या कोई मजबूत आश्वासन नहीं दिया जाता है कि फला तारीख को आपका पेमेंट हो जाएगा, तो आप लोग क्या करने वाले हैं अभी? हम लोग क्या जब काम नहीं करेंगे ना, काम नहीं करेंगे, एक डिलीवरी नहीं पहुंचने देंगे, एक डिलीवरी नहीं पहुंचने देंगे यहाँ पे। और घर ही जहाँ जो हो जाए, एक डिलीवरी नहीं, यहाँ पे ताला मार देंगे, पीएससी आने नहीं देंगे किसी को। जी क्या बोल रहे हैं आप? अनिश्चित काल धरना देंगे, नहीं मिलेगा तो पेमेंट नहीं मिलेगा तो अनिश्चित काल जब तक धरना। काम नहीं तब तक काम नहीं, जब तक पैसा नहीं तब तक काम नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, सब काम बहिष्कार करेंगे। जी नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो हम लोग वैसे ही फ्री में काम करते रहे, यहाँ के प्रभारी सर, मैनेजर सर और अकाउंटेंट सर वो लोग दिल्ली और मुंबई घूमते रहेंगे। हम लोग धूप में आप जैसे मुझे मालूम ये हुआ है कि यहाँ एएनएम की बात किया जाए या फिर जो है प्रभारी सर है या अकाउंटेंट करते हैं, महीना में 4 दिन ड्यूटी करते हैं, क्या सच्चाई है? हाँ वही बात है। वही बात है। वही सर। क्या लगता है आपका जो अभी तक पेमेंट नहीं आ पा रहा है उसमें प्रभारी अकाउंटेंट की गलती है? जी वही तीनों का गलती है। 100% सबको पैसा चाहिए, पहले पैसा दीजिएगा हम लोग, इसके बाद पैसा सबको देगा, वही लेकर सबको लगा हुआ है। नहीं BCM का नहीं, वो गलती नहीं है, वो बेचारी 2 जगह देखती है, जो होता है बन पड़ता है, यहाँ के हम लोग से मीटिंग रिपोर्ट सब लेती है। डेली कहते हैं कि 1 सप्ताह में हो जाएगा, 1 सप्ताह में सब जगह जब हो गया, हम लोग का नहीं हुआ है तब आज हम लोग हड़ताल किए हैं। यहाँ का जो है पेमेंट बोल रहे हैं ये लोग ट्रेजरी में गया है, लेकिन बीसीएम को ये पता नहीं है, ये लोग दिखाते नहीं है जहाँ सही में आशा का पेमेंट गया कि नहीं गया। बीसीएम को हम पूछते हैं तो बोलती है जो कि यहाँ हमको दिखाया नहीं गया है। तो इनके आपस में खुद में आप लोग का जितना काम होता है वो सारे काम को अपलोड नहीं किया जाता, ये आरोप है। हाँ वही बात हुआ, तब ना हम लोग का उसका बात होगा जी काम में हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, काम सभी करते हैं। और जब करते हैं तो हम लोग भी ना पैसा खोजेंगे, हम लोग को बिना पैसा कैसे काम करें? वही ना, मेरा भी परिवार है ना। ये कह रही है कि जो बीसीएम का गलती नहीं है, सारा गलती बीसीएम का, फिर बीसीएम डाटा क्यों लेती है? हम लोग सबसे काम काहे करवाती है? वह डालती है क्यों ग्रुप पर, जब काम कीजिएगा नहीं तो आप सब स्पष्टीकरण निकाल देंगे। बीसीएम का गलती नहीं है, जब प्रभार मिला हुआ है बीसीएम को तो आशा को कुछ पर अति देना चाहिए ना। हम लोग से पूछ लिए जाकर के प्रभारी मैनेजर से गलत बोले छी, बीसीएम के भी गलती है। सबका की गलती है। चलिए, तो ये लोग महिलाएं हैं, आशा दीदी हैं, इन लोगों का आरोप है कि यहाँ के अकाउंटेंट, बीसीएम और मैनेजर और यहाँ सब लोग के मिली भगत से हम लोगों का पेमेंट नहीं होता है। अगर हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला तो हम लोग काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं तो काम नहीं। जो यहाँ पर जो नया प्रोग्राम जो होता है, कोई भी मीटिंग होता है, कोई जब प्रोग्राम नया चीज जो निकलेगा तो मीटिंग होगा कि नहीं होगा, तो आशा जानेगी कि नहीं जानेगी। कोई साल भर से कोई मीटिंग नहीं होता है, कोई चीज नहीं बताया जाता है। जो पहले लोग के दिमाग में जो अपना दिमाग से काम कर रहे, न मैनेजर मीटिंग रहता है, न अकाउंटेंट मीटिंग में रहते हैं, न प्रभारी रहते हैं, न बड़ा बाबू रहते हैं, कोई नहीं रहते हैं। आशा का मालिक बीसीएम है। आशा अगर का सारा काम का डाटा अगर बीसीएम लेती है तो बीसीएम को भी उचित होना चाहिए कि आशा का पैसा काहे नहीं गया है। यह जवाब वो मैनेजर से ले, प्रभारी से ले, अपने अकाउंटेंट से ले, लेकिन आशा का गार्जियन बीसीएम है। आशा में आक्रोश है, यहाँ पे कुछ गार्जियन टाइप के लोग भी आए हुए हैं। क्या मामला है सर, आप आए हुए, क्या मामला है? सर यहाँ कुछ आशा लोगों का मामला है कि जो आज 10-11 महीना से इन लोग का पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। दूसरे नंबर में प्रभारी सर से पूछा जाए तो वो कहते हैं अकाउंटेंट सर जानेंगे, अकाउंटेंट सर से पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि बीसीएम सर जानेंगे। ऐसे कर करके एक दूसरे पर टालते हैं और बोलते हैं कि 1 हफ्ता में चला जाएगा। ये लोग कोर्ट के जैसे डेट पे डेट देते जा रहे हैं, और उसमें भी जो डिलीवरी पेशेंट लाभार्थी है उसका समझिए कि 24 का भी कुछ 2024 का भी पैसा बाकी है कुछ लाभार्थी का, और 25 से लेकर के जनवरी 25 से लेकर के ये 26 का जून चल रहा है, आज तक उन लोग का 1 रुपया नहीं गया है। और उसके कारण जब उन लोगों को लाया जाता है यहाँ तो उसमें भी उन लोगों का खर्चा कोई 500 लेकर के, कोई 200 लेकर के उनका खर्चा पूरा मेकअप कर दिया जाता है। उनको इससे कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए लोग आना नहीं चाहता है। और नहीं आते हैं तो ये लोग फिर क्या करते हैं कि स्पष्टीकरण आशा का निकालते हैं और धमकी देते हैं कि हम यहाँ से इनको हटा देंगे, नहीं तो इसको स्पष्टीकरण निकाल करके किसी तरह से इनको उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है आशा पर। और आशा जो है सो डर के मारे
वो गार्जियन से भी डर रही है और यहाँ से भी डर रही है। अच्छा, एक और से आप हैं, आपकी वाइफ या हाँ, फिर हाँ, वाइफ आपकी यहाँ जी, आशा है। हाँ, वाइफ आपकी। क्या दिक्कत हो रहा है? यहाँ पहले तो हम लोग नानपुर में काम किए, पुपरी में काम किए, इसके बाद बोखरा समुदाय केंद्र बना और मैं अपनी पत्नी के साथ रात भाई दिन 24 घंटा आता जाता रहता हूँ, उसकी देखरेख में रहता हूँ जहाँ तक होता है। लगभग ये बोल सकते हैं कि एक ड्यूटी में आप लोग दो लोग दो लोग खट रहे हैं एक ड्यूटी में। एक हमारी आशा है पत्नी, उसमें हमको भी खटना पड़ता है, लाना पड़ता है और उनके लिए यहाँ हर चीज में समस्या है। एएनएम दीदी 500 रुपया मांगती है ना। इसके बाद एम्बुलेंस वाला जाते हैं वो 200 रुपया मांगते हैं। ममता दीदी मांगती है, जनपत्री वाला के लोग उसको महीनों महीने दौड़ाती है। तो प्रभारी OTP नहीं दिए तो ये नहीं हुआ तो ऐसे नहीं हुआ तो अगले दिन आइए। अब पेशेंट को जन प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कहता हम आशा को देंगे। 2005 से हम लोग काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एजाज अहमद प्रभारी थे, अनिल सर मैनेजर थे, राजेश दास अकाउंटेंट थे, कभी हम लोग को कुछ बोलना नहीं हुआ। अभी जो दिक्कत हो रहा है अकाउंटेंट और प्रभारी की वजह से। हाँ, ये सब है, प्रभारी, BCM, मैनेजर, अकाउंटेंट सुनिए, सब है। मार्च में 11 मार्च के हमारा भतीजी का शादी हुआ, ठीक है। हम कागज नहीं लेकर के आए, शादी में गए तो कागज कैसे ले। तो BCM को हम 2 दिन के बाद फोन किए, दीदी हमारा कागज घर में हम आएंगे तो दे देंगे। तो नहीं, आप हमसे छुट्टी लेकर के गए। हम फैसिलेटर को और NMDD को बोल करके गए थे 11 मार्च के शादी है, तो बोले हमसे छुट्टी लिए है जो आपको छुट्टी देंगे। अच्छा, बनाया हुआ पैसा हमारा 3,500 रुपया BCM काट ली। ये दावा पर आप नहीं हमसे कह के गए तो 3,000 रुपया नहीं देंगे तो नहीं दे, काट लिए हमारा पैसा, कमाया हुआ पैसा। नहीं, आशा का गार्जियन है, BCM है। कैसे लोग कहता है कि BCM का दोषी नहीं है। लड़की का शादी रहेगा तो आप छुट्टी नहीं लीजिएगा, हमारा लड़की का शादी रहेगा आप छुट्टी नहीं लेंगे। संस्था है लेकिन आशा के लिए कोई सरकारी संस्था नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी गार्जियन है जो अपने वाइफ के साथ ड्यूटी करते हैं, एक ड्यूटी पे 2 लोग आते हैं क्योंकि रात के 12 बजे आना होता है और उस तरह का फैसिलिटी नहीं है तो महिला के साथ कुछ हो ना जाए, इस वजह से उसके गार्जियन इन जैसे लोग आते हैं। आप भी 2 आदमी से करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं होता। इन लोगों का कहना है कि अगर पेमेंट नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूँगा। सवाल तो बहुत है लेकिन मैं अभी चलूँगा प्रभारी सर के पास और जानने का कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या वजह है जो इन लोगों का पेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या यहाँ से नहीं हो पा रहा है या ऊपर से? जो भी मामला होगा आपको पता चलेगा। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके अस्पताल के गेट पर आप ही के आशा कर्मियों का जो है हड़ताल चल रहा है सर। 1 साल से उनका आरोप है, 1 साल से उनका पेमेंट नहीं मिला है, जबकि अन्य प्रखंडों में सभी आशाओं को मिल चुका है। नहीं, तो अभी जानकारी मिली है आशा के थ्रू ही ये लोग हड़ताल पर हैं शायद, लेकिन इन लोगों का पेमेंट पूरा मार्च तक का जमा हो गया है ट्रेजरी में। उस ट्रेजरी में डिले है, ये क्या है वो अकाउंटेंट बताएंगे, बात करवा दीजिए। और उन लोगों का सबमिट है, जो भी पैसा फंड आया था सरकारी, जो भी फंड था तो उन लोगों का मार्च तक का पैसा आया हुआ था, मार्च तक का ये है दे दिया। ये कब हुआ था सर? ये करीब 15-20 दिन पहले सबमिट हो चुका है। तो पहले जब पेमेंट होता था कितना दिन में पेमेंट हो जाता था ट्रेजरी में? पेमेंट कभी कभी 15 दिन में लगता है, कभी। इसका कारण है कि एक साथ बहुत ज़्यादा जो बिल आता है तो पास होने में कभी कभी टाइम लगता है, तो यहाँ से बहुत पहले दे दिया जा चुका। अब ये लोग कितना दिन और इंतजार करेंगे तो इनका नहीं, अब वो तो ऑफिस वाले ट्रेजरी वाले बताएंगे, हम समझते हैं जल्दी ही उन लोग ये कौन पता करेगा? आपके माध्यम से पता होने वाला नहीं, है? वो ट्रेजरी से सुना जाए ना, बिल कई बार जो होता है ना डिले होता है, वो ट्रेजरी का मैटर। यहाँ से हमारा जो काम था ये चीज जानकारी कौन देगा कि कहाँ लेट है? आशा कर्मी वो हड़ताल पर है। अकाउंटेंट बता सकते हैं, पूछ करके बता सकते हैं क्या है, कितना दिन में और लग सकता है। ट्रेजरी में जो जमा हुआ है जी। उसका रिपोर्ट इन लोगों हाँ, को दीजिए, उसका रिपोर्ट अगर चाहिए। दिया जाए तो ये लोग संतुष्ट हो बाकी जाएंगे। नानपुर वो रिपोर्ट इन लोगों को प्रखंड कब में मिलेगा और कैसे और मिलेगा? ऊपरी में हर जगह पैसा चला गया है। आप लोग को सारे कर्मी का, सारे आशा का भेजा जा चुका है और मार्च तक का भेजा चुका है। जितना आप खुश होकर आप लोग ये मान लें कि जितना ये पैसा आया हुआ था मार्च तक का आप लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हम लोगों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। हम लोगों का पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। काम किए हैं पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। काम किए